हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के एसईओ न्यूज़ के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल एसईओ और एआई एसईओ के बारे में। देखिए, एआई सर्च एरा में बैकलिंक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, इस पर हमने ये डिटेल्ड वीडियो किया था, जिसमें हमने बात की थी कि अगर ब्रांडिंग पे काम किया जाए तो एआई टूल्स में विजिबिलिटी बढ़ती है और बैकलिंक कई तरीके से ब्रांडिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो अभी रिसेंटली जो है सर्च एटलस ने 18,000 से ज़्यादा क्वेरीज पर जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी और गूगल के साइटेशंस कंपेयर किए और एक कंक्लूजन निकाला, जिसके बारे में जानना हर एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है। इस रिपोर्ट में एक बात ये निकल कर आई कि एआई टूल्स और गूगल सर्च एक डेटा का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि अब तक हम यही मानते आ रहे हैं कि ये एक ही डेटा का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परप्लेक्सिटी की। परप्लेक्सिटी की जो साइटेशंस हैं वो गूगल से सबसे ज़्यादा मिलती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लाइव वेब से डेटा लेकर आता है। इस रिपोर्ट में जो निकल कर आया वो ये कि मीडियन ओवरलैप इसके अंदर जो था वो 25 to 30% था डोमेन लेवल पे, और 20% जो था वो यूआरएल्स पे था। यानी कि इतनी जो यूआरएल्स और डोमेन थी जो मैच कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो गूगल ट्रेडिशनल एसईओ कर रहे हैं तो और आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रही है तो परप्लेक्सिटी पर भी आपके रैंकिंग के चांसेस, यानी कि परप्लेक्सिटी के अंदर जो मेंशंस हैं उसके अंदर आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन चैट जीपीटी और जेमिनी इनका ओवरलैप बहुत कम था। जीपीटी का गूगल से सिर्फ 10 to 15% डोमेन ओवरलैप और यूआरएल मैच तो 10% से भी कम था। वहीं जेमिनी के कुछ रिस्पॉन्सेज में ऑलमोस्ट जीरो ओवरलैप मिला और ओवरऑल सिर्फ 4% डोमेन गूगल से मैच हुए। यानी अगर आप गूगल पर रैंक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलएलएम्स भी आपकी जो साइट है उसको साइट करेंगे। चैट जीपीटी और जेमिनी ज़्यादातर प्री ट्रेंड नॉलेज प्लस सेलेक्टिव रिट्रीवल पर चलते हैं। करंट रैंकिंग का इन पर सीधा इफेक्ट नहीं पड़ता। इस पर्टिकुलर रिसर्च से ये पता चलता है कि परप्लेक्सिटी जैसे रिट्रीवल बेस्ड मॉडल इन पर ट्रेडिशनल एसईओ सिग्नल का ज़्यादा असर रहता है। मतलब गूगल पर रैंक कर रहे हो तो परप्लेक्सिटी पर भी दिखेंगे, लेकिन रीजनिंग फोकस्ड एलएलएम जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, इनके लिए गूगल रैंकिंग का इफेक्ट नहीं मायने रखता, ये अपने हिसाब से काम करेंगे। इसके बाद बात करते हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में। गूगल सर्च कंसोल में दो नए अपडेट्स आए हैं। पहला है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड क्वेरी फिल्टर और दूसरा है कस्टम एनोटेशन। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड के बारे में। तो अब आप अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड क्वेरीज के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। यानी अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपकी साइट पर कितना ट्रैफिक ब्रांड सर्चेज से आ रहा है और कितना न्यू यूजर्स से आ रहा है। वैसे ये अपडेट सबसे पहले गूगल ने टेल अवीव में जो सर्च सेंट्रल इवेंट हुआ था वहां पर इंट्रोड्यूस की थी और यहीं से इसकी जो पहली लीक भी आई थी। पहले समझ लें कि ब्रांडेड क्वेरीज होती क्या है। देखिए, गूगल के हिसाब से आपकी ब्रांड का नेम, उसकी मिस स्पेलिंग, उस ब्रांड से जुड़े प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जैसे कि गूगल और GOGLE, जीमेल, सब ब्रांडेड क्वेरीज हैं। ब्रांडेड ट्रैफिक यूजुअली हाई CTR टॉप पोजीशन देता है, लेकिन नॉन ब्रांडेड सर्चेस सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ सोर्सेज हैं क्योंकि इन्हीं से नए यूज़र आपकी साइट डिस्कवर करते हैं। अब ये फिल्टर काम कैसे करता है? देखिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में सर्च रिजल्ट सेक्शन के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड वाला। ये फिल्टर वेब, इमेज, वीडियो, न्यूज़ हर सर्च टाइप पर काम करता है और मैट्रिसेस जैसे कि इंप्रेशन, क्लिक, CTR, एवरेज पोजीशन सब सिर्फ उसी सेगमेंट के हिसाब से आपको दिखेंगे। इसके साथ गूगल ने इनसाइट्स रिपोर्ट में भी एक नया कार्ड ऐड किया है जो आपके ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड क्लिक्स का पूरा ब्रेकडाउन जो है वो आपको दिखाने वाला है। मतलब कितना ट्रैफिक ब्रांडेड से आ रहा है, कितना नॉन ब्रांडेड से आ रहा है। इससे आप ब्रांड रिकॉग्निशन और न्यू यूज़र डिस्कवरी को सीधे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन ये नहीं दिख रहा तो आपको ये चेक करना है कि आपकी प्रॉपर्टी टॉप लेवल है या नहीं है, या आपके पास अभी इनफ क्वेरी का जो वॉल्यूम है वो भी शायद कम हो सकता है, तो भी ये नहीं दिखता है। अब बात करते हैं दूसरे जो फीचर के बारे में, वो है कस्टम एनोटेशन। अब चार्ट्स के अंदर छोटे मार्कर आपको दिखेंगे जहां आप एनोटेशन ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे कोई वेबसाइट के अंदर बड़ा चेंज हुआ है, एसईओ अपडेट आया है, कंटेंट स्ट्रेटजी में आपने कोई चेंज किया है, या फिर सर्वर वगैरह अगर आपने चेंज किया है, या फिर किसी हॉलीडे का कोई इम्पैक्ट आप पर इसकी वेबसाइट की ट्रैफिक पर पड़ रहा है, तो आप वहां पर जो है मेंशन कर देंगे। बाद में आपको इससे याद रहता है। लेकिन प्रॉपर्टी को एक्सेस करने वाले सारे के सारे यूजर एनोटेशन देख सकते हैं। तो गूगल
साफ कहता है कि कोई पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शेयर नहीं करनी है। अब तक हमें ऐसे चेंजेस अलग अलग डॉक्स या स्प्रेडशीट के अंदर मेंटेन करके रखने पड़ते थे, लेकिन गूगल ने अब इसको आसान बना दिया है। अब आप पूरा जो है चेंज लोग सर्च कंसोल के अंदर ही देख सकते हैं। इसके लिए आपको परफॉर्मेंस चार्ट पर राइट क्लिक करना है, ऐड एनोटेशन पे क्लिक करना है और डेट सेलेक्ट करके 120 कैरेक्टर का मैसेज जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक मार्कर दिखने लगेगा। इसके बाद बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। थोड़ा टाइम पहले सैमरश ने सर्च इंजन लैंड की पेरेंट कंपनी थर्ड डोर मीडिया को अक्वायर किया था। उससे पहले सैमरश बैकलिंको को अक्वायर कर चुका है और इसके अलावा ट्रैफिक थिंक टैंक जैसे एक्विजिशन भी सैमरश कर चुका है। लेकिन अब अडोब ने सैमरश को खरीदने का फैसला किया है, जो कि एसईओ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेंज माना जा रहा है। सैमरश एक बोस्टन बेस्ड सास प्लेटफॉर्म है जिसे मार्केटर कीवर्ड रिसर्च, साइट ऑडिट्स, कंप्यूटर एनालिसिस और ऑनलाइन विजिबिलिटी ट्रैकिंग के लिए रोजाना इस्तेमाल करते हैं। पिछले 2 सालों में सैमरश ने एलएलएम बेस्ड विजिबिलिटी टूल्स भी ऐड किए हैं, यानी आपकी ब्रांड को चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे एआई मॉडल्स में कितनी बार मेंशन किया जा रहा है, अब ये भी आप सैमरश के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। तो अडोबी ने इन सबको अपने एक्सपीरियंस क्लाउड में प्लग इन करने का फैसला लिया है, जैसे कि एक्सपीरियंस मैनेजर, एनालिटिक, ब्रांड कंसर्ज वगैरह से डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इस एक्विजिशन के बाद एरएफई एक ऐसा टूल रह जाएगा जो सैमरश की तरह हर तरह का काम करता है और अकेले काम करता है। इस डील की बात करें तो अडोब ने सैमरश को $1.9 बिलियन में खरीदने का फैसला किया है। ये पूरा डील जो है वो ऑल कैश है, तो इसका जो पर शेयर इसका रहेगा वो $12 रहेगा। और अडोब सैमरश को एक लीडिंग ब्रांड विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में डिस्क्राइब कर रहा है। कंपनी का कहना है कि जेनएआई के दौर में ब्रांड विजिबिलिटी पूरी तरह जो है चेंज हो रही है और ब्रांड्स इस चेंज को अगर नहीं अपनाएंगे तो उनकी रेलेवेंस और रेवेन्यू दोनों गिर सकते हैं। यही सैमरश का नया पोजीशनिंग काम करता है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी ब्रांड विजिबिलिटी को सिर्फ गूगल पर नहीं बल्कि एआई जनरेटेड आंसर्स में भी विन करना होगा। और ये ट्रेंड क्लियर है, एसईओ और विजिबिलिटी टूल्स अब एंटरप्राइज सूट्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अडोबी सैमरश को उसी प्राइस में आगे देगा? क्या एजेंसीज भी इसको पहले की तरह टूल की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे? और सर्च इंजन लैंड और बाकी मीडिया प्रॉपर्टीज का क्या होने वाला है? एपीआई प्राइसिंग और इंटीग्रेशन में क्या चेंज आएंगे? अभी अडोब और सैमरश दोनों यही कह रहे हैं कि फिलहाल इसमें कोई चेंज नहीं होगा। गोल सिर्फ ये है कि मार्केटर्स को सर्च प्लस एआई विजिबिलिटी का जो है एक नया बड़ा कंसोलिडेटेड व्यू मिल सके। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज़। आई होप आपका एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।